हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब साधक परम पूज्य श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग सच्चिदानंद के ज्योतिषी। सर्वव्यापक निरंजन निर्गुण अजन्मा हर्ष विषाद से रहित नाम रूप रहित परब्रह्म परमात्मा जब भक्ति के वशीभूत होकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री अयोध्या में माता श्री कौशल्या जी की गोद में श्री राम रूप में अवतरित हुए, तब अयोध्या नगरी एक अलौकिक शोभा को प्राप्त हुई। जहाँ पर अलौकिक शोभा धाम सच्चिदानंद प्रभु स्वयं बाल रूप से खेल रहे हों, वहाँ की छवि का क्या कहना। सुर नर मुनि सभी अयोध्या नगरी के सौभाग्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे थे और भगवान की रूप माधुरी का पान करने के लिए तथा परमानंद का रसास्वादन करने के लिए मनुष्य रूप में अयोध्या की गलियों में चक्कर लगाया करते थे। अखिल भुवनपति भगवान महेश्वर भी उस समय सुरम्य कैलाश धाम में टिक न सके। वह उन्हें अयोध्या के मुकाबले सूना नीरस सा लगने लगा। उन्होंने काकभुशुंडी तथा कुछ अन्यान्य प्रेमी ऋषि मुनियों का एक दल संगठित किया और अयोध्या नगरी में आकर निवास किया। इस रहस्य को उस समय कोई जानता नहीं था। भगवान शंकर अपने दल के साथ राजमहल के इर्द गिर्द चक्कर लगाया करते थे कि किसी तरह प्रभु के बाल रूप की झांकी मिल जाए। एक दिन उन्होंने अपने साथियों को तो बाल शिष्यों का रूप धारण कराया और स्वयं एक वयोवृद्ध अनुभवी ज्योतिषी बन बैठे। इस तरह दिव्य वेश बनाकर अपनी मंडली सहित वे राजभवन के द्वार पर पहुंचे। राजभवन के रनिवास में खबर पहुंची कि आज अवधपुरी में एक सामुद्रिक ज्योतिषी आए हैं जो हथेली देखकर ही सारे गुण बता देते हैं। उनके कथन की सत्यता का परिचय बहुत से लोगों को मिला है। वे बूढ़े ब्राह्मण बड़े ही प्रामाणिक हैं। उनका बड़ा सुंदर शंकर नाम है और उनके साथ कई बालक शिष्य भी हैं। यह सुनकर माता कौशल्या जी ने ज्योतिषी को भीतर महल में बुला भेजा। ज्योतिषी के आने पर उन्होंने ब्राह्मण के पैर धोए, पूजा की, आसन पर बिठाया, भोजन कराया और वस्त्र प्रदान किया। फिर उनके सुंदर चरणों में चारों बालकों को रखकर उनके सिर पर हाथ रखवाया। उन बालकों को नख से शिक तक निहार कर ब्राह्मण देवता के शरीर में रोमांच हो आया और नेत्रों में जल भर आ गया। फिर वे गोद में ले लेकर उनके कर कमल देखने लगे। उस समय अपने आराध्य देव को साकार मूर्ति में और सो भी अपनी गोद में पाकर उनके हृदय में आनंद की सीमा न रही। उन्होंने उनके जन्म लेने के कारण से लेकर भविष्य में श्री विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के मिस से श्री सीता जी के स्वयंवर में पधारने तक की कथा सुनाई तथा राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भावी जय, सुख और सुयश का वर्णन किया। यह सुनकर सारा रनिवास आनंद मग्न हो गया, क्योंकि ज्योतिषी जी की बात सबके हृदय को प्रिय लगने वाली थी। उन्होंने उन विप्र प्रवर का अत्यंत सम्मान किया और वे भी अतृप्त नयनों से सच्चिदानंद की सच्चिदानंदमयी छवि को मुंह फिरा फिरा कर निरखते हुए मन ही मन गुणगान करते हुए और ऊपर से उन्हें आशीर्वाद देते हुए अपने धाम को वापस चले गए। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।